नहीं हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आई है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा, या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभाले को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना वो था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता हूँ बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बस्ती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। कोशिश क्यों नहीं करते? तुम दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? प्लीज, तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे लेबर की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का हिस्सा सुना दिया। माँ, मुझे सही है, अपनी कसम मैं कभी कम नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद काफी मीठा खा रही होंगी, तब मेरे सिर में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। चिंता मत करना, ये भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लग जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करो, आपकी बात रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं अपना बोझ करूंगी, तो आप इस ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखिए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 रोहित।
प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा। मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर तू क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्यों यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ। मत आ, तू बाहर ही मत साथ